तो ये दुर्भाग्य है देवघर के लिए। कितने चर्चित और इतने अच्छे मंदिर जो ताजमहल के नाम से आगरा को जानते हैं, उस तरह बाबा मंदिर और नौलखा मंदिर के नाम से देवघर भी प्रसिद्ध है बिहार का। तो दुख है हम लोग। झारखंड सरकार से क्या आप लोग अपील है सर? ये झारखंड सरकार की चीज है, ये किसी निजी संस्था की चीज है। सर सरकार उस पर ध्यान देंगे ना? सरकार कैसे दे देगा किसी निजी संपत्ति में? यहाँ सत्संग आश्रम है, यहाँ बालानंद आश्रम है, योगाश्रम है, बहुत सारे आश्रम है और बड़े बड़े संस्था है। पगला बाबा आश्रम है जसीडी में। तो इस तरह से बहुत सारे आश्रम यहाँ भी है। सर राष्ट्रपति मोदी जब आए तो संस्था से ये अपील कीजिए सर, ये बहुत बड़ा धरोहर है देवघर का, तो ये बचा रहे आपके देवघर में, तो इसके लिए तो हम लोग तो आवाज तो उठनी चाहिए। आवाम से ये अपील करते हैं इस धरोहर को बचाने के लिए, चाहे सरकार हो, चाहे संस्था हो, या समाज सेवी हो, या जो भी तरह के शहर के मेयर हो, विधायक हो, MP हो, या यहाँ से मुख्यमंत्री भी बन के यहाँ से बिहार में राज भी कर चुके हैं। यहाँ से हर दिन यहाँ मुख्यमंत्री बन के झारखंड से भी आते हैं, लेकिन नौलखा मंदिर की तरफ किन्हीं लोगों का नजर नहीं जाता। किन्हीं का तरफ कोई देखने वाला नहीं जाता ही नहीं है, जबकि ये चर्चित है। ये चर्चित है, अब पूरे हिंदुस्तान लेवल पर चर्चित है। तो ये दुर्भाग्य है। इस तरह के दुर्भाग्य को हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कोस सकते हैं, मांग सकते हैं, लेकिन आप लोगों की रुचि को देखकर अब हम लोगों को लगता है कि इस पर जो है हम लोग को सरकार से, किसी बड़े संस्था से, कि इसका जो है रख रखाव और सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग मांग रखेंगे। जी धन्यवाद सर। कुछ श्रद्धालु से पूछ लेते हैं सर। हाँ लाइट लेने में कुछ दिक्कत जो। अच्छा आप लोग कहाँ से आए हुए? देवर से। आप लोग कहाँ से हुए? आजाद नगर कहाँ? अरे करनी देवर से। कुछ तो बताओ। ये मंदिर के बारे में कब जानकारी आप लोग को लगा है? जब से पैदा हुआ तब से हम लोग यहाँ। आप लोग का क्या मांग है? इस तरह मंदिर का स्थिति खराब होने जा रहा है, मांग क्या है आप लोग? मांग इसका मतलब बहुत बढ़िया से मतलब साफ सफाई पहले किया जाए, तो लाइट लगाया जाए, ताकि मतलब और शाम के टाइम अच्छा लगे देखने में। मतलब यहाँ के झारखंड सरकार से आप मांग कर रहे हैं कि इस मंदिर का देख रेख कीजिए। विकास मंत्री जो है उनसे हम एकदम आग्रह करना चाहते हैं कि इसका बढ़िया करें, निर्माण और अच्छा विकास मंत्री नाम नाम क्या है आपका? निशांत। और यहाँ विकास मंत्री का? यहाँ हफीजुल हसन विकास मंत्री। एक बार भी आए हैं? नहीं, यहाँ अभी तक नहीं। मंत्री बनने के बाद अभी तक यहाँ नहीं आए। एक बार भी नहीं। मेयर वगैरह आते हैं? मेयर वगैरह आते हैं, कोई नहीं पता, लेकिन मतलब अभी कोई नहीं आता। कोई नहीं आते तो विधायक मतलब ये मंदिर के विकास के बारे में अभी तक चर्चा हम सुने ही नहीं, अभी तक नहीं कोई एक्स्ट्रा चर्चा। लेकिन चर्चा में तो नौलखा मंदिर काफी है और लोग भीड़ भी काफी आता होगा यहाँ पे। हाँ भीड़ तो आता है, लेकिन फिर भी सरकार का भीड़ तो आप देखिए रहे हैं। हाँ, फिर भी सरकार या किसी का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी में से किसी का ध्यान नहीं किया। लंबे अरसे से इसी तरह से काई पर लगा हुआ पड़ा है, माने डेंटिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग कहीं किसी तरह का ये नहीं। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। कहाँ हुआ? यहाँ क्या करते हैं? दुकान लगा के। कब से लगा रहे हैं? कितने साल से? कौन से नौलखा मंदिर में लगा रहे हैं? इस तरह मंदिर का जिस स्थिति खराब हो रहा है, वो देखने वाला नहीं है। कौन नहीं जानते हैं कौन। तो मंत्री आते हैं देखने के लिए? चाची बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे इस मंदिर में, है ना? और लोग देख के जाते भी होंगे, सरकार को भी कोसते होंगे कि इतना अच्छा मंदिर को कोई देखने वाला नहीं है क्या? तो आप सरकार से कुछ मांग करते हैं कि इसको माने? हम नहीं जानते हैं। हाँ चलिए आगे चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। इनका कुछ उन्हें सब बताएगा। बाबा क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुनील चंद्र गोवे। यहाँ क्या करते हैं आप? हम गार्ड का काम करते हैं। यहाँ गार्ड। कितने साल से हैं आप? हम 45 साल से। 45 साल से। इस तरह का जो मंदिर का स्थिति खराब होने जा रहा है, तो कोई पदाधिकारी या कोई मंत्री या DM साहब को भी देखने के लिए आते हैं? कोई नहीं। यहाँ घूमने से कहाँ से लोग आते हैं? एक बार आया था प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी एक बार आए थे। बस उसके बाद से यहाँ कोई नहीं। इसके बाद एक बार कोई नहीं आया? कोई। यहाँ के मेयर वगैरह? मेयर कोई नहीं। रुचि नहीं है तो मेयर कहाँ से आएगा? क्या बोले सर?
रुचि है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? सर शुभ नाम क्या हुआ सर आपका? पप्पू राउत हमारा नाम है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। जी, आपका घर सर? देवघर ही है। सर इस तरह का आप देवघर का धरोहर है ये, और इसे लोग नाम भी जान रहा है। 2 ही 3 नाम है, एक बाबा मंदिर, एक नौलखा मंदिर, एक तिलकुटी पहाड़। इसी तरह लोग कुछ नाम है जो लोग जानते हैं देवघर के बारे में। यहाँ राष्ट्रपति भी आते हैं, सब लोग आते हैं। इस तरह की स्थिति देखने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं यहाँ का सरकार से, झारखंड सरकार से? देखिए, ये बालानंद ब्रह्मचारी की एक ऐसी सोच से बनी हुई एक नौलखा मंदिर है। उस समय ये 9 लाख की लागत से बनी थी जी, और 1941 में ये बनकर तैयार हुई। 1941 में। हाँ, तो इसका जो धरोहर है, जो व्यवस्थापक है और जितनी जमीन यहाँ है इनके अंदर में जी तो उस आधार पर इसका आय का स्रोत क्या है। जी सर। और जब ये पर्यटक स्थल है और झारखंड स्तर पर ये नौलखा मंदिर जो है, जी सर। जिसको युगल मंदिर के नाम से भी जाने जाते हैं, जी, तो ऐसी स्थिति में जब इस तरह का ये पर्यटक स्थल है, लोग यहाँ रोज आते जाते हैं, सैकड़ों लोग। कहाँ से आते हैं लोग? हर जगह से आते हैं, खास करके बंगाल से तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं, उड़ीसा से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, और भी जगह से लोग आते हैं। हर जगह पूरे हिंदुस्तान से आते हैं, कहने का मतलब ये। जो कुछ नजदीकी समय में प्रणब मुखर्जी, आदरणीय प्रणब मुखर्जी साहब यहाँ आए हुए थे, तो वो आकर यहाँ देख कर गए। देखकर जो भी तरह की बातें या सुविधाएं देखी गई, प्रशासन इस तरह से गौन कर देता है इसको कि आपको किसी तरह की कमियां आपको दिखाई नहीं दे, और उस समय इतना व्यवस्था कर दिया जाता है कि आने वाले जो भी नमस्कार, आप देख रहे हैं रिएक्शन बिहार न्यूज। मैं हूं गौतम कुमार। आज मैं मौजूद हूं देवघर, जो बाबा का नगरी है, बाबा धाम है। यहाँ पे एक नौलखा मंदिर है, जो किन्हीं का जवान तो ऐसा नहीं है कि भारत में लोग नौलखा मंदिर के बारे में नहीं जानता है। हमारे बिहार के लोग, झारखंड के लोग नहीं जानते। आइए यहाँ का धरोहर के बारे में जानते हैं। यहाँ का मंदिर का स्थिति इतना धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। यहाँ घास भूसा हो गया है, मंदिर में कोई ध्यान दे नहीं रहा है। यहाँ का मैनेजर साहब से ऐसा मिले हैं, पूछे क्या सर, क्या ऐसा क्यों है मंदिर का स्थिति? जो हमारा भारत का ये धरोहर है, ये हमारे झारखंड बिहार का धरोहर है, ऐसा क्यों है? सर शुभ नाम क्या होता है आपने बताइए? जितेंद्र पांडे मेरा नाम है जी। अब रहने वाले कहाँ के सर? देवघर के रहने वाले। मैं यहाँ पर 1914 से आप कार्य कर रहे हैं यहाँ पे इस मंदिर में? ठीक। नहीं, 1914 नहीं हुआ, 2014 से मैं काम 2014 से काम कर रहे हैं। ठीक। ये मंदिर 1936 में इसका पड़ा था, नहीं पड़ा था, 41 में बन के तैयार था। उस समय इस मंदिर में तो बनवाने में 9 लाख रुपया खर्च पड़ा था, इसलिए इसका प्रचलित नाम हो गया। 9 लाख रुपया खर्च होने के बाद ये इस मंदिर में लगा, तो उस दिन से ही नौलखा मंदिर इसका प्रचलित नाम हो गया। लेकिन इसका मंदिर का ओरिजिनल नाम क्या है? इसका ओरिजिनल नाम है जुगल मंदिर नाम। जुगल मंदिर। ये रानी माँ है, ये अपने बेटे के यादगार में इस मंदिर को बनवाई। रानी माँ का नाम? चारूशिला घोष, चारूशिला घोष, कलकत्ता की थी, और उस समय खर्च हुआ था। उसके बाद 1987 में आपसी कुछ विवाद हो गया, और उसके चलते कलकत्ता हाईकोर्ट में केस हो गया, और 1987 के बाद से कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा रिसीवर लिए, तो उसके बाद से जो मंदिर का स्थिति दिनों दिन खराब होने जा रहा है। झारखंड सरकार इस पर एक ऐसा भी ध्यान देती नहीं और आती भी नहीं है। न ही यहाँ पे MLA आते हैं, न ही विधायक आते हैं, न ही पार्षद आते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ देखने के लिए नहीं आते। यहाँ से घूमने के लिए कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से तो घूमने के लिए पूरे भारतवर्ष के लोग आते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ आते हैं। झारखंड तो अपना है ही, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, MP है। तो यहाँ का रख रखाव जो है किस तरह से हो रहा है, मान लेते हैं? कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा रिसीवर नियुक्त हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ के रख रखाव। तो ये रख रखाव जब कलकत्ता हाईकोर्ट के वजह से है, तो सर इस तरह का, जिस तरह घास हो गया है, इस तरह जंगल है, इस तरह मंदिर का धरोहर धीरे धीरे खराब होने जा रहा है,
तो जो इनका रख रखाव करते हैं, इनका जो जांच में आते हैं, उनको बताते नहीं है सर आप? सारा चीज़ उनको जानकारी में, क्या बोलते हैं सर वो लोग? लेकिन उनका कहना है इनकम भी नहीं है, मंदिर का तो अपना कोई इनकम नहीं है, जो वहाँ से इनकम होता है उसी से खर्च करते हैं। माने यहाँ किसी तरह का और कोई इनकम? यहाँ पे कोई इनकम नहीं। किसी श्रद्धालु से घूमने के आते हैं यहाँ, पैसा वैसा किसी से वगैरह कोई डिमांड नहीं होता है, न टिकट है यहाँ पर किसी भी तरह का किसी से डिमांड नहीं होता है। यदि किसी को इच्छा हुआ तो दान पेटी है, उसमें जब दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। तो यहाँ जो बाबा लोग हैं या जो स्टाफ लोग हैं तो वो हाईकोर्ट के माध्यम से ही आते हैं, रिसीवर के माध्यम से। माने सैलरी बना हुआ है या दान पेटी खोल के जो आता है उसी से मिलता है? चलिए धन्यवाद सर।